नमस्ते डियर हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स। कैप्रिकॉन एसेंडेंट मकर लग्न के लिए सितंबर 2025 कैसा रहे। देखिए इस महीने में मैं अबाउट इसको दो हिस्से में बांट सकता हूं। जो 18 सितंबर तक का हिस्सा है ये आपके संतान के विषय में या आप जिसको प्यार करते हैं उसके विषय में कुछ अच्छा चीज मिलने वाला है, न्यूज मिलने वाला है। और इसमें देखिए आपके जो संतान है ये बैठे नहीं रहेंगे, अभी अपना अधिकार आगे बढ़ के छीन के लेंगे, ये चीज दिखाई दे रहा है 18 सितंबर में। अपने प्रेम के लिए, आप जिसको प्रेम करते हैं उसको पाने के लिए कहीं ना कहीं स्वार्थ भी अपने आप में आप देखेंगे। और 18 सितंबर तक आपके जो भी इंपॉर्टेंट काम है कोशिश करिएगा। इफ यू आर ए बिजनेसमैन, अगर जॉब करते हो तो बात अलग है। अगर आप बिजनेसमैन है तो 18 सितंबर तक अपना काम फिनिश करने की कोशिश करो, क्योंकि 19 सितंबर से मैं कुछ एक्सपेंसिव टाइम देख रहा हूं। ये हो सकता है कि आपके जो संतान के विषय में मैंने आपको बताया अभी कि कुछ बहुत बड़ी तरक्की की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उनके लिए भी खर्च हो सकता है 19 सितंबर से। कोई कोर्ट का लिटिगेशन होगा तो तकलीफ हो सकता है आपको। बीमारी पर्टिकुलरली डायबिटीज हो, जॉइंटिस हो, ऐसी बीमारी से सावधान रहना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके हेल्थ के लिए सावधान रहना चाहिए। और आपके अपने एजुकेशन या बच्चों के एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट आपका खर्च होगा। ये 17 अक्टूबर तक दिख रहा है। मैं वापस अक्टूबर में अगेन रिमाइंड करूंगा, पैसे की शॉर्टेज आप फील करेंगे 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में। श्री सूक्त का जाप करते रहिएगा। श्री सूक्त के 16 श्लोक है, या ओम रीम लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम रीम लक्ष्मीभ्यो नमः का मंत्र जाप करते रहिएगा फ्रॉम 19 सितंबर टू 17 अक्टूबर। अब इस महीने में 2 ग्रहण है, उसके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करता हूं बाद में। पहले थोड़ा और एक डिटेल समझिएगा एज यूजुअल जो मैं बताता हूं आपको। केयरफुल रहने का तारीख देखिए 2nd, 3rd, 29 एंड 30 आपके जीवन साथी के हेल्थ के लिए सावधान रहने का टाइम है। और आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा। 2nd, 3rd, 29 एंड 30 थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा आप पर। शिव मंदिर अगर घर के पास है तो वहां से जाकर जलाभिषेक करके बाद में ऑफिस जाइएगा। 2nd, 3rd, 29 एंड 30 इतना करें। कीप डिसीजन पेंडिंग। 15 एंड 16 आपकी अपने हेल्थ के लिए सावधान रहने का टाइम। आपके जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं क्लैश नहीं करिएगा। पर्टिकुलरली 15 एंड 16 हो सकता है वो लड़ पड़े, ये भी हो सकता है, या आपके जीवन साथी आपके हेल्थ के लिए और जीवन साथी के साथ झगड़े से सावधान रहिएगा। 19 एंड 28 सितंबर विल बी स्ट्रेसफुल, थोड़ा तनाव वाला बीतेगा। लेकिन अगर जो इफ यू आर कैप्रिकॉन फीमेल अपने जीवन साथी से पैसा लेने के लिए अगर बिजनेस पार्टनरशिप में तो पैसा मांगने के लिए 19 और 20 तारीख अच्छा है। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली शुक्र महाराज की बहुत अच्छी मेहरबानी है आप पर। कर्मेश है, यानी कि अगर इफ यू आर ए बिजनेसमैन तो मैंने बोला 18 सितंबर तक कोई इंपॉर्टेंट काम कर लीजिएगा। 18 सितंबर तक तो देखिए शुक्र की मेहरबानी आप पर है पूरा। 14 सितंबर तो कर का ही है, मैंने 18 सितंबर लिखा है। 18 सितंबर तक इंपॉर्टेंट काम करो। पार्टनरशिप का ऑफर, प्रपोजल, कुछ काम आ सकता है आपको। और मैरिड लाइफ का ट्यूनिंग भी 18 सितंबर तक अच्छा रहेगा बिजनेसमैन के लिए। पर्टिकुलरली ये शुक्र की मेहरबानी है सप्तम में। बाद में अष्टम में जाएगा शुक्र, यानी कि आपको 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, ऐसा तो शुक्र योग कारक है, फिर भी ड्राइव व्हीकल केयरफुली फ्रॉम 15 सितंबर टू 8 अक्टूबर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 7 और 8 तारीख बेस्ट है। इंटरव्यू में जाना हो, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को मिलना हो तो 6 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद। इसके लिए मैंने सिर्फ 7 और 8 ही लिखा है कि शायद सिर्फ डेट देखकर ही आप काम करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 और 8 बेस्ट है जॉबलेस लोगों के लिए। देखिए पार्टनरशिप का प्रपोजल ऑफर आएगा। आपका अगर उम्र 60-65 से बड़ा है तो हेल्थ के लिए भी सावधान रहने का टाइम है आपके लिए। और ये 18 अगस्त से धीरे धीरे हेल्थ आपका अगर 65-70 साल है तो 60 से ज्यादा हेल्थ डिटोरेट होता जाएगा धीरे धीरे। कहीं ना कहीं से आपको
उसका अनुभव भी आपको 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में आएगा। आई सेड हेल्थ केयरफुल रहने के लिए, हेल्थ और कोर्ट का केस हो तो केयरफुल रहने के लिए। हेल्थ आई सेड 15 एंड 16 सितंबर ज्यादा सावधानी रखने का। बाद में 19 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरा सावधान रहिएगा, फ्रॉम 19 सितंबर टू 17 अक्टूबर। स्टूडेंट के लिए 17, 18, 19 सितंबर बेस्ट है। गुरु 6वें स्थान में आया है, केयरलेसनेस काम चलेगा नहीं। गुरु मंदिर है घर के पास, स्टूडेंट के लिए गुरु मंदिर में दर्शन करने जाओ। कोई पीला कलर का फ्रूट है, 3 केला है या 3 मौसम्बी है, पीला कलर का कोई फ्रूट भगवान के पास रख दो, गुरु के पैर के पास, गुरु मंदिर में जाओ। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड, 6वां गुरु है। ये 17 अक्टूबर से 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपके 7th हाउस में आएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको 18 अक्टूबर टू 4 दिसंबर में। अभी हार्ड करें, मेहनत करें, वर्क हार्ड। प्यार करते हैं उनके लिए 12, 13 और 14 चंद्र शुक्र का परिवर्तन राजयोग हुआ है। लॉर्ड ऑफ द 5th इन 7th एंड 7th लॉर्ड इज इन द 5th। ये रोमांटिक दिन है, किसी को प्रपोज करना हो तो अच्छा दिन है, डेटिंग पे जाना हो, कहीं घूमने फिरने जाना हो, बहुत अच्छा दिन है। 12, 13, 14। अगर आप कोई आर्ट से जुड़े हुए हो, ज्यादातर मैं देखता हूं आप जैसे लोगों को कर्मस्थान में ये डिजाइनिंग का राशि, फैशनेबल राशि है शुक्र, यानी कि फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन का कामकाज है, सुंदरता से जुड़ा हुआ कामकाज, व्हीकल से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, एडवर्टाइजिंग, मीडिया से बहुत जुड़े हुए मैंने कैप्रिकॉर्न देखे हैं। यू हैव टू वर्क हार्ड। लग्नेश आपका शनि इसके लिए, बट आपका कर्म स्थान बहुत सुंदर होता है। और 12 से 14 रोमांटिक दिन है, टेक द एडवांटेज। विवाह का इस महीने में कोई डेट मुझे शुभ दिखाई नहीं दे रहा है इस महीने में, क्योंकि गुरु 6वें स्थान से जा रहा है। आपका कोई शुभ कार्य ये आपको होने नहीं देगा। जो भी शुभ कार्य है ये 17 अक्टूबर के बाद, यानी कि 18 अक्टूबर में विवाह का योग बनेगा। मैं वापस याद कराऊंगा, 18 अक्टूबर से गुरु कर्क राशि में से जाएगा 18 अक्टूबर से, तो ये आपको 4 दिसंबर तक विवाह का एक अच्छा खासा योग आपके दौर पर देगा। सितंबर महीने में विवाह योग नहीं है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 17, 18 एंड 19 टू लर्न, ये एक ऐसा टाइम है कि आप कुछ सीखने को आपको मिलेगा। सबक सीखने की बात नहीं बोल रहा हूं। शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को मैं शायद पहले भी बताया रहेगा, 20 सितंबर तक थोड़ा होशियार रहना है। 20 जुलाई से, मतलब अगस्त भी आपको सावधानी का था, और 20 सितंबर तक, 20 जुलाई से 20 सितंबर तक इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं तो रिस्क नहीं लेना है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 17, 18, 19 सीखने को मिलेगा, और 9, 10, 11 कुछ स्टॉक बेचकर आप एनकैश कर पाएंगे। इस महीने में फिनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ है 9, 10 और 11। इस दिन में आपके पास पैसा आना चाहिए। इस दिन में पैसा नहीं आया तो समझ लो आप इंतजार करें कमिंग मंथ का, यानी कि सितंबर में फिर पैसा नहीं आया तो फिर आपको अक्टूबर का इंतजार करना पड़ेगा। अब इस महीने में देखें, सावधान रहने का डेट मैं बता चुका हूं आपको। सावधानी पर्टिकुलरली ये डेट टोटल 30 दिन का महीना है, उसमें से मैंने 2, 4, 6 और 8 दिन बताया आपको, यानी कि 22 दिन कोई मेजर इश्यू नहीं आएगा। गुरु 6वें स्थान में है, बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल जाने वाला इस साल आपको। मांगोगे तो नहीं मिलेगा। श्री सूक्त का जाप करते रहिएगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि श्री सूक्त का जाप 18 सितंबर के बाद आपको करना ही है। 19 सितंबर से श्री सूक्त, फ्रॉम श्री सूक्त ये आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। 19 सितंबर टू 17 अक्टूबर पैसे का शॉर्टेज आप फील करने वाले हैं। अब देखिए इस महीने में 2 ग्रहण, 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण है, चंद्र आपका सप्तमेश है और ये कुंभ राशि में, धनस्थान में। आपको रात को 9 बजे से 7 तारीख को 9 बजे से 5 घंटे तक ये ग्रहण चलेगा। चंद्र ग्रहण है। एटलीस्ट आप 2 किलो राइस, 2 केजीज राइस उस दिन दान कर दीजिएगा या शिव मंदिर में रख दीजिएगा। ऑन 7 सितंबर का बोला मैंने, राइस का डोनेशन करने बोला ये करिएगा। या तो फिर 21 सितंबर, देखिए 21 सितंबर ये रेमेडी करिएगा। ये एक और रेमेडी है, आपका सूर्य अष्टमेश है और ये आपके भाग्य में आया, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको 21 सितंबर को रात को 11 बजे से 5 घंटे तक ग्रहण चलेगा।
आपको ये सूर्य ग्रहण के दिन 21 सितंबर के दिन 1 kg और 11 kg गेहूं, गेहूं यानी वीट, वीट का अगर दाना हो तो भी चलेगा या आटा हो तो भी चलेगा, ये शिव मंदिर में रख दीजिएगा या किसी नीडी पर्सन को डोनेट कर दीजिएगा। आई सेड 7 सितंबर को 2 किलो राइस बोला है और 21 सितंबर को ग्रहण है, गेहूं का दान करने बोला है। अगर आप देखिए आपका अभी पोजीशन ऐसा है कि आपका जो इन लॉस है, ससुराल है, उसके साथ कोई ना कोई पैसे के मामले में तनाव वाला सिचुएशन सितंबर महीने में आएगा। कहीं तनाव आप बहुत महसूस कर रहे हैं तो जरूर करिएगा 7 सितंबर का और 21 सितंबर का। इस महीने में 10 सितंबर को चतुर्थी है और 25 सितंबर को चतुर्थी है, 2 चतुर्थी है, 10 सितंबर एंड 25 सितंबर। पर्टिकुलरली आपके घर में हमेशा अशांति रहता है, झगड़े होते हैं, बहुत नेगेटिविटी आप महसूस करते हैं, तो गणेश मंदिर में जाइएगा। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् ओम, ये गणेश गायत्री मंत्र, इसका जाप करिएगा 10 सितंबर एंड 25 सितंबर को। देखिए ये जो मैंने आपको ग्रहण के दिन डोनेशन करने बोला है, उस दिन हो सके तो ये डोनेशन करिएगा। अगर पैसा नहीं है तो ओम विष्णवे नमः का जाप करते रहिएगा ऑन 7 सितंबर एंड 21 सितंबर। ये ध्यान रखें, इस महीने में 5 सितंबर और 19 सितंबर को प्रदोष। मैं ज्यादातर आप लोगों को देखता हूं विवाह के मामले में बहुत लेट होता है, तकलीफ होता है। पर्टिकुलरली लेट इसलिए होता है क्योंकि वक्त पर आपको गाड़ी चूक जाते हैं। शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा 5 सितंबर और 19 सितंबर को। आपका ये करते रहिएगा श्रद्धा से। देखिए ये 2-4 बार आप करोगे और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दोगे कि भाई विवाह नहीं हो रहा, इतना जल्दी जल्दी नहीं होता। प्रदोष का व्रत करते रहिएगा। प्रदोष का व्रत में देखिए सुबह दर्शन करो, शाम को सनसेट के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में, यानी कि एग्जैक्टली आप हिंदुस्तान में 6 PM का आप एक अप्रोक्सीमेटली सूर्यास्त समझ सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली हर जगह का सूर्यास्त अलग अलग होता है वक्त, तो 5:30 से 6:30 में शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा 5 सितंबर और 19 सितंबर को, और तब बाद में भोजन लीजिएगा। शाम को एक ही टाइम भोजन करिएगा, दिन में नहीं करिएगा। भगवान शिव की कृपा हो और आपका विवाह। मैंने बहुत बार देखा है कैप्रिकॉर्न का ये प्रॉब्लम होता है। अब इस देखिए इस महीने का जो मैंने पर्टिकुलरली आपको बताया, सावधान रहने का डेट भी बताया, कुछ आपको सजेशन दिया, रेमेडीज जो बताया मैंने उसको भी इंप्लीमेंट करिएगा। सिर्फ लोगों के वीडियो देखते देखते फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, और एक कंसिस्टेंट रखो, ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूं, देखो सबका, लेकिन रेमेडीज भी जरूर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो और थोड़ा एस्ट्रोलॉजी समझने की कोशिश भी करो। देखिए ये गजकेसरी योग की तारीख है 3rd, 10th, 16 एंड 23rd, ये 4 गजकेसरी योग है महीने में। आपका गुरु 6वें में है, बहुत बड़ा लाभ गजकेसरी योग का आपको नहीं मिल सकता। अब देखिए चंद्र शुक्र का योग है, यानी कि चंद्र शुक्र का युति प्रत्युति का तारीख है जो 5 सितंबर है। ये चंद्र शुक्र का ऐसा युति प्रत्युति 5 सितंबर को। ये रोमांटिक दिन जरूर है, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि 12, 13, 14 एक अच्छा दिन दिखाई दे रहा है मुझे। ये चंद्र शुक्र का परिवर्तन योग है, सप्तमेश पंचम में और पंचमेश सप्तम में। सप्तम स्थान का स्वामी चंद्र पंचम में और 5th हाउस का लॉर्ड वृषभ राशि का स्वामी शुक्र सप्तम में। तो पंचमेश सप्तमेश का परिवर्तन 12, 13, 14 हुआ है। ये कहीं ना कहीं आपके संतान के विषय में, पर्टिकुलरली 2nd नंबर का चाइल्ड होगा तो उसके विषय में भी आप कहीं ना कहीं, मैंने पहले ही बोला कि आपका संतान इस महीने में 18 तारीख तक अपना अधिकार छीन के लेगा, ऐसा सिचुएशन दिखाई देगा आपको। 30 अगस्त से 18 सितंबर तक आपके संतान के विषय में गुड न्यूज मिलेगा। ये चंद्र बुध का योग है। चंद्र बुध का योग, इसको कपट योग भी बोलते हैं, ज्योतिषों की कुंडली में भी ये योग होता है। बहुत कमीशन से जो लोग अचानक लाखों रुपया कमाते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं बहुत बड़ा या एक्सपोर्ट करते हैं और कमीशन पर काम करते हैं, उनके कुंडली में चंद्र बुध के योग होते हैं। देखिए ये 7 तारीख का जो चंद्र बुध का योग है वो 2nd हाउस और 8th हाउस में, मतलब आपके इन-लॉज के स्थान में हुआ है। ये आपके परिवार या आपके इन-लॉज के परिवार के लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सौदेबाजी आपके साथ करते हुए 7 तारीख को दिखाई देंगे। 22 तारीख का जो ग्रहण है ये आपके 9th हाउस में हुआ है, यानी कि ये ग्रैंड चिल्ड्रन के हाउस में हुआ है, पड़ोसी के स्थान में हुआ है और अपने भाई बहन के जीवन साथी के स्थान में हुआ है।
कहीं ना कहीं ये जो चंद्रबुध का योग है आपके 9th हाउस में, ये कहीं ना कहीं आपको कमीशन से बेस काम करते होंगे, तो ये दिन आपके लिए 22 सितंबर अच्छा रहेगा। आप देखें, इसका ऑब्जर्वेशन करिएगा, ये जो डेट मैंने दिया है, इसका टाइम दिया है, और अपना एक्सपीरियंस भी मुझे शेयर करिएगा। आपको इस महीने में देखिए 2-3 चीज बताया, जैसे एक नवरात्रि लिखा है 22 सितंबर से 2 अक्टूबर में। आपका कुंडली में जितना भी कैप्रिकॉर्न लग्न देखा है, शुक्र योग कारक होता है। योग कारक का मतलब है कर्मस्थान और संतान स्थान। केंद्र त्रिकोण का स्वामी, केंद्र मतलब 1, 4, 7, 10 कोई भी घर, और त्रिकोण मतलब 1, 5 और 9। कोई भी एक ही ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो तो योग कारक बोला जाता है, अच्छा बोला जाता है, वो अकेला ही सफिशिएंट है। नहीं तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की युति देखनी पड़ती है। तो ये योग कारक ग्रह शुक्र आपका। नवरात्रि में कन्या भोजन कराइएगा 22 सितंबर से 2 अक्टूबर में कन्या भोजन कराइएगा। अगर पैसा नहीं है, माता जी का जो आपका कोई भी कुल देवी का दर्शन करने जाइएगा। अगर आप बहुत दूर रहते हैं अपने कुल देवी के मंदिर से, तो कम से कम आपके जहां भी रहते हैं वहां कोई माता जी का मंदिर हो तो जरूर जाइएगा। हो सके तो गजरा रख दीजिएगा फूल का, एक सस्ती चीज है। और हो सके तो एक साड़ी गिफ्ट करिएगा 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। गिफ्ट फ्लावर्स, फूल गिफ्ट कर सकते हो माता जी को, लाभदायक रहेगा। आपका शुक्र योग कारक है। मैंने जितने भी एक कैप्रिकॉर्न लग्न देखे, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, या तो बेटी होता है और किस्मत आता है, विवाह होता है या किस्मत आता है, देखा है मैंने। ये आप लोगों के लिए शुक्र का बल बढ़ाने के लिए 22 सितंबर से 2 अक्टूबर नवरात्रि में माता जी का, ये देखिए, साधना करने के लिए माता जी की ये नवरात्रि अच्छा दिन माना जाता है। मंत्र सिद्धि करने के लिए भी ग्रहण का समय बहुत अच्छा माना जाता है। इस महीने में 2 ग्रहण मैंने बोला, 7 सितंबर और 21 सितंबर। यथाशक्ति दान करिएगा। दान करने का कैपेसिटी नहीं है तो ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा। आप देखें, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।